the reusable launch vehicle landing experiment. ये था इंडिया का पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसे 2 अप्रैल 2023 को सक्सेसफुली लैंड करके इंडिया को कामयाबी मिली। और इसी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बना जिसके पास खुद का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV है। इस RLV की वजह से जहां इसरो 57 बुगाडीज के खर्च में सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करता था, वही लॉन्च अब बस एक बुगाडी के खर्च में पूरा हो जाता है। और इसके लिए इसरो ने एक यूनिक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी यूज की। इसरो के साइंटिस्ट ने ये देखा कि मार्केट में ऑलरेडी कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी मौजूद है जो रियूजेबल रॉकेट बूस्टर बना रहे हैं, और इसीलिए टेक्नोलॉजी पर टाइम और पैसा न बर्बाद करते हुए उन्होंने सीधा RLV को ही डेवलप कर डाला। इससे हुआ ये कि जहां स्पेस एक्स के पास सिर्फ रियूजेबल रॉकेट बूस्टर है, वहीं इसरो के पास रॉकेट बूस्टर होने के साथ साथ RLV भी है। अब इससे होगा ये कि जहां पर स्पेस एक्स का अपनी करंट टेक्नोलॉजी मार्स कोलोनाइजेशन के लिए $100 बिलियन लगेंगे, वहीं इसरो अपने नए टेक्नोलॉजी से वो मिशन $20 बिलियन में कर पाएगा। ये तो क्लियर है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इसमें जीतेगा कौन? इस कंपटीशन की शुरुआत आज से तकरीबन 13 साल पहले 2010 में जब इसरो ने अपने आप को एक रिलायबल बजट फ्रेंडली एजेंसी के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक बजट फ्रेंडली एजेंसी बनना काफी नहीं था, उन्हें उस वक्त प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स से भी कम्पीट करना था जो कम कॉस्ट के साथ साथ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर पा रही थी, जो उस समय काफी डिमांड में चलता था। और अगर स्पेस एक्स की बात करें तो वो उस समय अपना अलग ही पैरेलल चला रहा था, मतलब वो ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो इससे पहले बस नासा ने इस्तेमाल किया था। लेकिन उसी की वजह से हुए 14 एस्ट्रोनॉट की मौत के बाद नासा ने उसे 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो टेक्नोलॉजी आखिर कौन सी थी? यही रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी अब मार्केट में रियूजेबल व्हीकल अवेलेबल नहीं था, और ऐसे में अगर कोई मिशन फेल हो जाता है उसका सीधा मतलब था उसमें मौजूद टेक्नोलॉजीज और उस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगने वाले पैसों की बर्बादी। और इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बड़े प्रॉब्लम को कंसीडर करके 2011 में स्पेस एक्स ने रियूजेबल व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इलॉन मस्क की कुछ वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने रियूजेबल रॉकेट बूस्टर बनाया, वो है रसिया का इलॉन मस्क को रॉकेट देने से इनकार कर देना। स्पेस एक्स की शुरुआती दिनों में मस्क का मानना था कि अगर वो रसिया का अनयूज ICBM खरीदा और उसे डिसमेंटल करके रॉकेट के बारे में सीखा तो वो बहुत ही जल्द नासा के ISS और सैटेलाइट मिशन के लिए अपने रॉकेट प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है। लेकिन रसियन ने इलॉन मस्क से 3 ICBM के लिए $21 मिलियन की मांग रखी थी, बट कुछ ही दिनों में खुद ही डील से मुकर गए और पर ICBM के लिए $21 मिलियन मांगने लग गए। और अगर इलॉन मस्क इस डील को साइन करता तो उसके पास क्या ही बचता, और इसीलिए इलॉन मस्क ने ये ठान लिया कि अब वो रॉकेट खुद ही बनाएगा और नासा के साथ डील करके उसके छोटे छोटे मिशन को लॉन्च करके अपने इन्वेस्टेड मनी को कवर करेगा। और कई सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली 2015 में अपना पहला रियूजेबल रॉकेट बूस्टर फैल्कन 9 बनाकर लॉन्च कर दिया। लेकिन स्पेस एक्स के रियूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट करने के बावजूद भी इसरो ऑलरेडी उससे एक कदम आगे चल रहा था, क्योंकि इस स्टेज पर जहां पर स्पेस एक्स लॉन्च करने के बाद सिर्फ अपने रॉकेट रिकवर कर सकता था, वहीं इसरो RLV प्रोग्राम के तहत रॉकेट के साथ साथ अपने स्पेस क्राफ्ट को भी रिकवर करने की प्लानिंग कर रहा था। और आखिर फाइनली आज वो घड़ी आ ही गई। इसरो ने इंडिया का पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को सक्सेसफुली लैंड करके इंडिया को कामयाबी की लाइन पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।